हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आज आ गए हैं अपनी दूसरी स्टोरी के साथ। सो गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मतलब आई डोंट नो कि वो मतलब एक्चुअल में क्या चीज़ थी एंड जो भी था वो एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता है, बट स्टिल जो भी एक्सपीरियंस किया है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। गाइस, बेसिकली ये जो कहानी है वो हमारे स्कूल टाइम की है। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल में। तो हमारे स्कूल में ऐसा था कि जब ये 9th में थी और मैं 12th में थी उस वक्त। तो हमारे स्कूल में ऐसा था, जब 9th में 8th 9th में जब आते हैं तो NCC या स्काउट गाइड में से एक चीज़ लेना कंपलसरी होती है। तो मैंने NCC ले ली थी। तो NCC लेते हैं तो अब एग्ज़ाम होता है आपका 1 साल बाद। तो उस 1 साल में आपको एक कैंप अटेंड करना ज़रूरी होता है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो बेसिकली जो एक कैंप होता था वो एक ही जगह पे होता था, ज़्यादातर कैडेट्स का जो NCC की लेते हैं बच्चे। तो हमारा भी वही हुआ था। तो हमने तो ऐसी चीज़ें वहाँ एक्सपीरियंस की नहीं थी, पर ये जो कहानी है वो मेरी सिस्टर की है, तो वो आपको बताएगी। सो गाइस, जैसे कि दी ने आपको बताया है कि एनसीसी के टाइम पे हमें कैंप्स अटेंड करने होते हैं। तो मतलब ऐसा था कि जहाँ पे आपका स्कूल लोकेटेड है वो उसी एरिया में कैंप आपका लगवा देते हैं ताकि आपको सर्टिफिकेशन मिल जाए और आप एग्ज़ाम में बैठ सके। तो मतलब उस एरिया के बारे में हमने काफ़ी सुना था, जैसे कि दी ने भी पहले एनसीसी ली थी और उसके बाद फिर इसको देख के मतलब मैंने भी फिर एनसीसी ले ली। एंड फिर हमारा भी यही था कि हम वहाँ पर जब कैंप में गए तो ऐसा होता है कि मतलब वो कैंप एरियाज़ थोड़ा ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ इस टाइप की स्कूल्स आप समझ सकते हो जो बहुत टाइम से ना बंद हो जाते हैं। ऐसी लोकेलिटी वहाँ पे होती है, ऐसे प्लेसेस पे कैंप होता है जो सिर्फ कैंप के लिए खुलती है, अदरवाइज़ वो बंद रहता है। तो मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि बहुत सारे स्कूल से और भी स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट कॉलेजेस या जहाँ पे भी एनसीसी स्कूल्स में होती है। तो वहाँ से मतलब कैडेट्स आते हैं कैंप्स को अटेंड करने के लिए। तो काफ़ी कैडेट्स वहाँ पे हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब आप कैंप में हम जाते हैं वहाँ पे कैंप में, तो हर स्कूल वाइज या हर उनको बैच को एक रूम अलॉट करते हैं रहने के लिए। तो वहाँ पे हमें अपना बेडिंग वगैरह सब खुद ही बनानी होती है। बस आपको रूम मिल जाता है तो आपको उसको क्लीन करना होता है खुद से। उसके बाद आपको बेडिंग्स बनानी होती है खुद से। ग्रुप वाइज हम बेडिंग बना लेते हैं। जैसे हमारा 5 फ्रेंड्स का ग्रुप था तो हमने एक अपनी बेडिंग बना ली थी। तो इस टाइप से वहाँ पे बेडिंग्स बनती। तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट जगह से, कुछ मसूरी से बच्चे आए थे, कुछ रुड़की से आए थे। तो ऐसी अलग अलग जगह से, अलग अलग कॉलेज और स्कूल से स्टूडेंट्स आए हुए थे। तो गाइस, हमने भी कुछ चीज़ें वहाँ पे पहले सुनी हुई थी क्योंकि सीनियर्स भी हैं हमारे एनसीसी में, तो कुछ उन्होंने भी बताया था। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा कि कैंप्स वहाँ पे लगते थे। मतलब हर बैच जो एनसीसी का निकला होगा उन्होंने उस जगह पे कैंप को अटेंड डेफिनेटली किया ही होगा। तो हम जब वहाँ पे गए, हमने मतलब पैकिंग वगैरह की, हमारा कैंप स्टार्ट हुआ। तो हम वहाँ पे जब पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने हमें एक रूम अलॉट किया था जो मतलब ऐसा था कि वहाँ पे ना अलग अलग, आप समझ सकते हो, मतलब बहुत कच्ची सी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे, हट टाइप की थोड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। तो जैसे एक बिल्डिंग है, फिर बीच में थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल हाँ, मतलब अगर आप में से कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है या कभी विजिट किया तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बिल्डिंग्स कैसी होती हैं। मतलब एक हट टाइप की वहाँ पे बिल्डिंग थी, फिर बीच में थोड़ा सा रास्ता, आप समझ सकते हो, ग्राउंड समझ सकते हो, फिर दूसरी बिल्डिंग, फिर ग्राउंड और फिर तीसरी बिल्डिंग, इस टाइप की थी। तो हमें उन्होंने पहली वाली बिल्डिंग अलॉट की थी और उसमें बिल्कुल बीच वाला रूम हमें पहले मिला था। तो हमारा पहला कैंप था तो हमें इतना आइडिया भी नहीं था कि क्या होता है। और उस टाइम पे देखिए कैंप्स कंप्लीट हो चुके थे तो हमारा कोई भी कैंप से साथ में नहीं लगा है। तो हमारा फर्स्ट कैंप था, पहली बार मतलब हम कैंप गए। एंड जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है कि चलो फ्रेंड्स हैं तो साथ में रहेंगे और मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे। पहली बार हम घर से बाहर ऐसे कैंप अटेंड करने आए हैं। तो मतलब उस टाइम पे हम गए, हमने बस बैग वगैरह अपना रखा। उस टाइम हमने बेडिंग वगैरह कुछ लगाई नहीं और फिर हम खाना वाना खाने चले गए। और जैसे हम वापस आए तो हमने देखा कि हमारा रूम चेंज हो गया है और हमें कुछ समझ नहीं आया। तो ऐसा होता है कि हर स्कूल से मतलब जैसे आप कैंप में जाते हो, मान लो 25-30 बच्चे आए हैं तो आप 25-30 बच्चों का स्कूल का एक हेड होता है। तो उससे वैसे ही हमारी भी कॉलेज की हेड जो हमारी मतलब सीनियर हमारी जो थी एनसीसी की, वो भी हमारे साथ आई हुई थी। तो फिर उन्होंने बताया हमें कि ऐसे हमारा रूम चेंज हो गया और आप अपना सामान लेके शिफ्ट हो जाओ। तो हमें जो रूम उन्होंने बाद में दिया था वो बिल्कुल हम जैसे मैंने आपको बताया ना हट वाली बिल्डिंग्स होती हैं, तो वो 3rd नंबर वाली जो बिल्डिंग थी वहाँ पे उन्होंने हमें रूम दिया था, वो भी लास्ट वाला कमरा। तो और हमारे रूम जो मतलब हमें उस टाइम पे उन्होंने रूम अलॉट किया लास्ट वाला, उसके जस्ट बगल में एक कमरा था जो बिल्कुल बंद था। मतलब वो ऐसे अंदर का सामान जब हम खिड़कियों से हमने देखा तो वो पूरा ऐसे बिखरा हुआ था, कुर्सी वगैरह ऐसी पड़ी हुई थी, तो बंद वगैरह ऐसे रूम था और ताला वाला लगा था वहाँ पे। और उसके आसपास पूरी झाड़ियाँ वगैरह, जैसे आपको पता ही है कि अगर बहुत टाइम से वो जगह खुली नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ पे सफाई वगैरह नहीं हुई होगी क्योंकि वहाँ कोई रहता नहीं है। तो इस टाइप से वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ वगैरह और इस टाइप की वहाँ पे
मतलब लोकेलिटी थी, इस टाइप का वहाँ पे जगह थी। उसके बाद फिर हम जब आए तो सबने सारे सीनियर से अपनी बेडिंग वगैरह लगा ली थी ऑलरेडी। तो हमें जो जगह मिली अपनी बेडिंग लगाने के लिए वो क्या था, हमारा जैसे दरवाज़ा खुलता है रूम का, उसके जस्ट बगल में हमारी बेडिंग थी। तो हमने फिर हम अंदर गए, हमने क्लीन वगैरह किया और हम 5 फ्रेंड्स थे तो हमने वहाँ पे बेडिंग लगा ली। अब क्योंकि वो थोड़ा ऐसा है कि डार्क प्लेस है, अंधेरा वगैरह भी वहाँ पे रहता है, क्योंकि हर ऑब्वियसली कमरे में एक ही बल्ब होता है। हाँ एक ही बल्ब होता है, तो वहाँ पे इतनी लाइटिंग भी नहीं होती, तो डेफिनेटली थोड़ा सा होता है। और 9th के स्टूडेंट्स थे हम उस टाइम पे, तो फिर थोड़ा हमारा 5 फ्रेंड्स में होगा कि कौन कॉर्नर पे सोएगा, क्योंकि जैसे आप डोर खोलेंगे, डोर ओपन होते ही लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी राइट हैंड साइड पे हमारी बेडिंग थी। तो मतलब हमारी कि हम कौन मतलब गेट के साइड पे सोएगा, थोड़ी ये चीज़ें हो गई। तो ऐसे ऐसे करके फिर हमने थोड़ा लड़ाई झगड़ा लोग जो हुई, तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम इस तरीके से सोएंगे। सो गाइस ये स्टोरी बेसिकली मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ हुई थी। तो मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड थोड़ी है कि थोड़ी शॉर्ट टेम्पर है, तो जब ऐसा हो कि मैं नहीं सोऊंगी मतलब साइड दरवाजे के पास ऐसे करके, तो लास्ट में बोला कि तुम सब मतलब दीवार की साइड सो जाओ, मैं सो जाऊंगी इधर की साइड, कोई वो नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर है, थोड़ी जल्दी से हो जाती है। तो उसने कहा ठीक है तुम सो जाओ, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगी, इधर कुछ नहीं होता। तब वो जो रूम होते हैं ना, वो इस टाइप के रूम होते हैं कि आप हॉल टाइप की जगह समझ सकते हो, क्योंकि अगर एक स्कूल से आप समझ लो 25 to 30 स्टूडेंट्स आए तो कितना एरिया होगा वहाँ पे, एक मतलब हॉल टाइप का या रूम आप बड़ा कमरा समझ सकते हो। तो ऐसा वो रूम होता था। और वहाँ पे हमारे वैसे यूजुअली रूम्स में वहाँ पे 2 डोर्स होते थे, बट हमारे रूम में एक ही डोर था। और जो विंडोज़ वहाँ पे थी तो उस पर ना वो नहीं होती थी, मतलब सिर्फ वो बने शीशे वगैरह कुछ नहीं होते थे, नहीं ये जो रॉड्स होती है ना लोहे की, ऐसा कुछ नहीं होता, बस खिड़की बनी है और लकड़ी का वो करके 4 वो बना दिया बस, हाँ कि हाँ विंडो है, इस टाइप की हमारे रूम में विंडो थी। सो तो गाइस हाँ, तो उस पर ऐसा होता था कि हाँ हमें न्यूज़पेपर लगाने पड़ते थे, क्योंकि थोड़ा विंडोज़ को बंद करने के लिए। हाँ विंडोज़ को बंद करने के लिए, तो हमने भी न्यूज़पेपर लगाए थे। तो फर्स्ट डे तो ऐसा हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि डोर खुलते ही हमारा बेडिंग था। तो पहले मतलब हमारी बेडिंग में जैसे हम सो रहे हैं तो दीवार है ऑब्वियसली, तो उसके ऊपर एक खिड़की थी। तो फर्स्ट डे तो हम ऐसे सोए कि हाँ खिड़की की तरफ हम अपना सिर करके हम सोए थे। तो फिर भी हमें थोड़ा डर लग रहा था कि क्योंकि थोड़ा है ना चीज़ें हमने सुनी थी। तो फिर उसके बाद हमने वहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह लगाया और हमने क्या किया, अपना मतलब पोजीशन चेंज कर दिया। अब हमने पैर करके खिड़की की तरफ हम सोने लगे और हमने अपनी सिर की तरफ अपने जो बैग्स हम लेके गए थे जिसमें अपना सामान भरा था वो हमने रख दिए। तो इस तरीके से एक दिन क्या हुआ कि हमने डिनर वगैरह किया और सब अपनी रूम्स में आ गए। तो हमारी जो पूरे कैंप की भी हमारी सीनियर होती है, जैसे मान लो आप 15-20 स्कूल्स कॉलेज वहाँ पे आए हैं तो सबकी वहाँ पे सीनियर बनाई जाती है। एक सीनियर को चूज़ करके, मतलब एक कैप्टन होती है, एक वाइस कैप्टन होती है। तो फिर वो पूरा उसका ध्यान रखती हैं कि हाँ बच्चे बाहर तो नहीं घूम रहे हैं, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है या जो भी है, तो हम उनसे कंसल्ट करते हैं। तो उन्होंने हमें स्ट्रिक्टली कहा था कि हमारे रूम्स के पास ही, मतलब थोड़ा सा आगे जाके झाड़ियों से होते हुए हमारा वॉशरूम था, गर्ल्स वॉशरूम। तो हमें उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप रात को अकेले नहीं जाओगे और अगर आपको जाना है तो ग्रुप में जाना है, 4-5 लड़कियों के ग्रुप में ही आप वॉशरूम जाओगे। और जैसे थोड़ा जानवर वगैरह या थोड़े कीड़े मकोड़े का भी डर होता है तो आप स्लीपर्स में नहीं जाओगे, आप शूज़ पहन के जाओगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने। तो गाइस एक दिन ऐसा ही हुआ कि हम डिनर वगैरह करके आए एंड अपने बेडिंग्स पे हम सब आ गए। एंड उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर बातें की, फिर हम मतलब सो गए ऑब्वियसली। तो ऐसे हुआ कि रात को मतलब सडनली क्या हुआ, मतलब हम ऐसे सोते थे कि जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी, जो मैंने आपको बताया, तो वो बिल्कुल मतलब गेट के पास वाली जगह पे सो रही थी और मैं सो रही थी मतलब दीवार के जस्ट बगल में मेरी एक फ्रेंड और थी, उसके जस्ट बगल में 2nd नंबर पे मैं सो रही थी। तो मतलब रात को ऐसा हुआ कि सडनली मतलब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कोई मुझे चूटियाँ काट रहा है, पिंच कर रहा है बार बार कि उठ 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 ऐसे करके। और क्योंकि हम उस टाइम ना नींद में होते हैं और हमारी नींद थोड़ी ऐसी होती भी है कि आप एक बार सो गए तो फिर पता नहीं चलता कि आजू बाजू क्या हो रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा हुआ कि हाँ मुझे कौन बार बार ऐसे पिंच कर रहा है कि उठ 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 ऐसे ऐसे करके, और मतलब वो रो भी रही है और क्या हो रहा है। तो मेरी एकदम से नींद खुली, तो मैंने उससे कहा क्या हुआ। तो फिर उसने मुझे बताया कि वो सो रही थी जब, तो सडनली क्या हुआ, हमारी जैसे बेडिंग मैंने आपको बताई हमारी बिल्कुल दरवाजे के पास बेडिंग थी। तो जैसे ये पूरा रूम कवर हुआ तो उसकी बेडिंग की बिल्कुल आने वाली बेडिंग में बिल्कुल कॉर्नर वाली साइड पे, मतलब हमारी जो सीनियर थे, हमारे स्कूल के सीनियर, तो उनमें से किसी एक जो हमारी सीनियर थी उनका हम नाम रख देते हैं, क्या नाम रखें, डेज़ी रख देते हैं। तो मतलब वो जो डेज़ी है वो उठी और एकदम से, मतलब जैसे हम रात को सो रहे डेफिनेटली कैसे हम दरवाज़ा वगैरह बंद करके सोएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो कैंप की सीनियर थी उसने हमें मना किया था कि आप ऐसे अकेले बाहर नहीं जाओगे। और ऑब्वियसली अब अगर रात को 2-3 बजे अगर आपको वॉशरूम जाना है तो डेफिनेटली किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो अकेले चला जाए बाहर, या तबीयत भी ख़राब हो रही है। तो वो सडनली उठ के आई और उसने दरवाज़ा खोला और वो बाहर चली गई, ठीक है। और उसके बाद वो अंदर आई, तो जैसे मेरी फ्रेंड सोई हुई थी बिल्कुल दरवाजे के पास, तो वो उसके पैरों के पास आके ना ऐसे करके बैठ गई। तो
उसके बाद जैसे और वो रो रही है, मतलब जैसे होता है ना सिसकियाँ लेना हल्की हल्की ऐसे करके, वो थोड़ी रोने लग गई। तो मेरी फ्रेंड थोड़ी मतलब उसका जो नेचर है वो बहुत हेल्पिंग नेचर की है, मेरी जो फ्रेंड है। तो उसकी एकदम से नींद खुली। तो पहले तो उससे थोड़ा होता है ना, अगर आप नींद से एकदम से जगते हो तो आप एनालाइज़ करते हो कि हाँ ये क्या हो रहा है और मतलब कौन बैठा है ऐसे करके। तो उसने भी थोड़ा देखा कि कौन बैठा है, और जैसे हमारी रूम की लाइट्स तो बंद थी, पर जो हमारी बाहर जैसे कॉरिडोर होता है या थोड़ा सा बरामदा टाइप का था, तो वहाँ की लाइट हमारी ऑन थी। तो हल्की हल्की रोशनी से अब थोड़ा सा उसने देखा कि कोई इसके पैरों के पास ऐसे बैठ के हल्के हल्के रो रहा है। तो मेरी फ्रेंड उठ के बैठ गई। उसको थोड़ा कंसर्न हुआ कि शायद उनकी तबीयत ना ख़राब हो या पता नहीं उनको क्या हो गया। और जो डेज़ी थी उसके ना बाल भी थोड़े कर्ली कर्ली हेयर थे। तो अब ऑब्वियसली इतनी रोशनी तो नहीं थी कि हाँ चेहरा आप क्लियरली देख पाओ। तो वो ऐसे से रोने लगी। तो मेरी फ्रेंड मतलब उठी है, उसके बाद गई कि दीदी, उसे ऐसे हाथ रखा कि दी क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको। तो उसने ऐसे करके 2 बार उनसे पूछा, और उसने ना एकदम से ऐसे जैसे वो बैठी थी तो उसने एकदम से मतलब मेरी फ्रेंड की तरफ देखा, घूरा मतलब एकदम से अचानक से, तो वो डर गई। हाँ मतलब वो एकदम से बहुत ज़्यादा डर गई और मतलब वो चिल्ला पड़ी। तो उसने भी फिर सारी ही मतलब जो सीनियर्स वगैरह थे उठ के लाइट वगैरह जलाई कि फिर देखा कि हाँ उसको क्या हो गया। तो फिर उसको उठा के लेके गए उसकी बेडिंग पे। तो सबको लगा कि हाँ शायद उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हुई है, आई डोंट नो कि मतलब एक्चुअल में क्या हुआ था। तो उसको पानी वानी पिलाया, फिर उसको मतलब सुला दिया। तो उसके बाद मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर गई थी। तब वो मेरे पास आके मुझे पिंच कर रही थी, उठ तो उसने सुनाया, मतलब वो रो भी रही थी उस टाइम पे, हंस भी रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या अचानक से, क्योंकि आप सोचो कि हाँ एकदम से कोई लड़की उठी हुई एकदम से बाहर चली गई, खुद ही से दरवाज़ा खोला, कुछ आपने देखा ताव देखो बाहर चली गई, एकदम से आके वो ऐसे सिसकियाँ ले रही है, रो रही है। तो मतलब एक बंदे की हालत कैसी होगी। तो गाइस मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं आपको सुनाते भी, क्योंकि उस टाइम पे हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। और मतलब हम 9th क्लास में थे, होता है इतने बड़े भी नहीं है कि हाँ क्या चीज़ है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो बहुत डर भी लगा उस टाइम पर हमें। तो फिर उसके बाद थोड़ा ऐसा हुआ। फिर नेक्स्ट डे मतलब उसके बाद हमने नोटिस किया था कि वो फिर उसके बाद उनको नेक्स्ट डे रेस्ट दे दिया गया था। जैसे हमारे कैंपिंग में जो बाकी सारी चीज़ें होती है ना, हमारे जो हमें करना होता है रेगुलर डे, तो उनको उस पर रेस्ट दिया कि हाँ उनकी तबीयत ख़राब है तो उनको ना बुलाया जाए। तो वो क्या करती थी, अपनी बेडिंग पे बैठ के वो, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे बेडिंग है तो उसकी जस्ट क्रॉस में उनकी बेडिंग थी, तो मतलब वो कंटिन्यूसली बैठ के हमको घूरती रहती थी। तो मतलब मेरी फ्रेंड भी उस टाइम पे बहुत हो गई थी यार, जैसे हम कभी चेंज कर रहे हैं या हम कभी ड्रेस पहन रहे हैं, बाल बना रहे हैं, तैयार हो रहे हैं या कुछ भी बातें कर रहे हैं कुछ भी, तो लगता था कि यार ये अचानक से मतलब क्या हो गया है। थोड़ा डर भी लगता था, मतलब हम उनसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते थे डायरेक्टली, कि थोड़ा होता है ना, एक तो हमारी स्कूल की सीनियर थी वो, ऐसा नहीं कि किसी और स्कूल की थी, बट स्टिल एक थोड़ा सा डर था जो हमारे मन में बैठ गया था। तो वी डोंट नो कि क्या था, या मतलब जो भी उनके साथ हुआ या जो भी चीज़ ये एक्सपीरियंस थी, बट ये थोड़ा सा स्कैरी ज़रूर था हमारे लिए। सो गाइज ऐसे ही हमने भी 2 कैंप अटेंड किए वहाँ के। तो क्योंकि मेरे पास 8th 9th में भी थी और 11th 12th में भी थी, तो सुना तो था काफ़ी ऐसे होता है वहाँ, पर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि बच्चे बीमार हो जाते बच्चे बीमार हो जाते थे अचानक से, उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मतलब कैंप स्टार्ट होते ही 1-2 दिन में बच्चों की हेल्थ वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो ये चीज़ें भी काफ़ी हमने वहाँ पे देखी हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की स्टोरी, जो हमारा एक्सपीरियंस था। वी होप कि आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं तो आप हमारे साथ शेयर करें। आपको हमारी इंस्टाग्राम आईडी ऊपर मिल जाएगी, आप उस पर हम अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।